आज हम इस सीरीज का पार्ट 4 लेके आए हैं। इससे पहले हम 3 वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तो वहाँ जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम की कार्यात्मकता से सबसे अधिक निकटता से संबंधित है? तो ऑप्शन आपका 4 है और इसका सही जवाब का कर्नल होते हैं। तो कर्नल जो होते हैं, कर्नल एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य घटक है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच पूल के रूप में कार्य करता है। यह सिस्टम संसाधनों का प्रबंधन करता है और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर घटकों के बीच बातचीत को सुगम बनाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एमएस एक्सेल में हम एक सेल से दूसरे सेल में किसी फार्मूले को कैसे कॉपी कर सकते हैं? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब आपका होंगे कॉपी और पेस्ट फंक्शन का उपयोग करके। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। हम एक्सेल पे आ गए हैं। मान के चलिए आपका डेटा लिखा हुआ है और इसमें हम फार्मूला एक लगा देते हैं। ये मेरा देखिए फार्मूला लगा हुआ। यदि हम इस फार्मूला को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, यानी हम एक सेल से दूसरे सेल में कॉपी करते हैं, तो यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे, कॉपी पे क्लिक करेंगे और दूसरे सेल में जाकर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और आपका डेटा यहाँ जो है, आपका ये फार्मूला यहाँ से यहाँ कॉपी हो चुके हैं और यहाँ आपको फार्मूला बार में दिख रहे होंगे कि फार्मूला कॉपी हो चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? तो इनमें से इनपुट डिवाइस का उदाहरण आपका माउस है। तो चलिए हम समझते हैं इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस में। कंप्यूटर में डेटा को हम जब इन करते हैं, हम जिस डिवाइस से कंप्यूटर में डेटा को इन करते हैं उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं, और जिस डिवाइस से हम कंप्यूटर से डेटा बाहर निकालते हैं उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तब माउस से हम कंप्यूटर में इंटरेक्शन हम इन कराते हैं, तो इसलिए हम इसे हम इनपुट डिवाइस बोलते हैं। प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, ये तीनों आपका आउटपुट डिवाइस होते हैं। प्रिंटर से हम प्रिंट करके डेटा को बाहर निकालते हैं। स्पीकर से आपका साउंड बाहर निकलते हैं और प्लॉटर जो होते हैं प्रिंटर का एक बड़ा रूप होते हैं जिसमें लोग बैनर का प्रिंटिंग करने में काम आते हैं। बड़े बड़े फ्लैक्स को प्रिंट करने के लिए प्लॉटर का उपयोग किया जाता है। तो ये तीनों जो आपका है, ये आपका आउटपुट डिवाइस है और आपका माउस जो है इनपुट डिवाइस है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन है, हम विंडोज कंप्यूटर की तारीख और समय कहाँ से बदल सकते हैं? तो 4 ऑप्शन है। टास्क बार विंडोज के शीर्ष दाहिने कोने से, विंडोज के ऊपरी बाएं कोने, टास्क बार के नीचे दाईं ओर से। इसका सही जवाब आपका है टास्क बार के नीचे दाईं ओर से। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं, विंडो क्या है और उसका टास्क बार कहाँ है। जब आप कंप्यूटर पे काम करते हैं, यदि कोई एप्लीकेशन खोलते हैं, जिससे मेरा वर्ड खुला हुआ, ये जो वर्ड है ये वर्ड का एक विंडो है। यानी जितना भी आप एप्लीकेशन खोलते हैं उसे हम विंडो कहते हैं और विंडोज के हम कहीं पे जाकर डेट एंड टाइम को नहीं बदल सकते हैं। और आपका डेस्कटॉप जो होते हैं, डेस्कटॉप के नीचे जो आपको दिख रहे हैं, इससे हम टास्क बार बोलते हैं और इसका राइट कॉर्नर में आपको डेट एंड टाइम मिल जाएंगे और यहाँ से जाके आप डेट एंड टाइम में परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका यही है, आपसे पूछा गया है तारीख और समय कहाँ से बदल सकते हैं। इसका सही जवाब आपका है टास्क बार के नीचे दाएं ओर से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर कंप्यूटर कीबोर्ड में कितने फंक्शन की होते हैं? तो आपके कंप्यूटर के कीबोर्ड में 12 फंक्शन बटन होते हैं। इसका सही जवाब आपका ए हो जाएंगे। तो चलिए कीबोर्ड को देख लेते हैं। ये आपका कीबोर्ड है और यहाँ देख सकते हैं कि टोटल आपका ऊपर के साइड में 12 फंक्शनल बटन होते हैं, जो कि आपका F1 से शुरू होते हैं और F12 तक जाते हैं। तो इसका सही आंसर है आपका 12। तो आगे बढ़ते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी सेलेक्टेड आइटम को मॉडिफाई यानी संशोधित यानी एडिट करने के लिए हम डैश कुंजियों का उपयोग करते हैं। तो इसका 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब आपका है शिफ्ट प्लस एरो। चलिए इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। जैसे हम यहाँ पे एमएस वर्ड में आ चुके हैं, यदि हम कोई आइटम लेते हैं, जैसे कि हम कोई शेप ले लिए और मेरा ये आपका शेप है, ये शेप इंसर्ट कर दी। यदि हम इसको एडिट करते हैं तो शिफ्ट के साथ हम एरो का इस्तेमाल करते हैं, तो देखिए आपका एडिट हो रहे हैं। हम शिफ्ट के साथ चारों एरो से हम
इस शेप में परिवर्तन कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होंगे कि इसका सही जवाब आपका है शिफ्ट प्लस एरो। चलिए अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपका है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किस प्रकार की भाषा का उपयोग होता है। तो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर जो है उसमें मशीनी भाषा का उपयोग किया जाता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड में केस परिवर्तन के कितने विकल्प उपलब्ध होते हैं। तो इसका सही जवाब आपका है 5। तो आइए हम देख लेते हैं कि केस कितने हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका होम टैब है और होम टैब में आपका फ़ॉन्ट ग्रुप है और फ़ॉन्ट ग्रुप में ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको ये आपका चेंज केस। और इसी से क्वेश्चन पूछा गया है कि केस कितने होते हैं। इस पर जब क्लिक करिएगा तो आपको यहाँ पे 5 केस देखने के लिए मिलेंगे। पहला आपका सेंटेंस केस, दूसरा लोअर केस, तीसरा अपर केस, चौथा आपका कैपिटलाइज ईच वर्ड और लास्ट में आपका है टॉगल केस। तो इसमें से सबसे ज़्यादा हम लोग उपयोग सेंटेंस केस का करते हैं। तो इसका सही जवाब आपका 5 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन फार्मूला मेन्यू में फंक्शन की श्रेणी नहीं है। यानी फार्मूला मेन्यू में कौन सा फंक्शन नहीं है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। आपका फार्मूला मेन्यू में आपका लॉजिकल होते हैं, डेट और समय होते हैं, वित्तीय भी होते हैं, लेकिन पिवट टेबल आपका नहीं होते हैं। इसलिए इसका आंसर आपका ए हो जाएंगे। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। तो हम चले आए एक्सेल में और एक्सेल में हम फार्मूला टैब में आ गए हैं और फार्मूला टैब में आप देख सकते हैं फाइनेंशियल है, लॉजिकल है, डेट एंड टाइम है और पिवट टेबल जो होते हैं आपका इंसर्ट टैब में यहाँ पे होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एमएस एक्सेल 2016 स्प्रेडशीट रिक्त सेल को सम्मिलित करने के लिए उपयुक्त चरणों का पहचान करें। यानी आपको एक ब्लैंक सेल लेना है और उस सेल को लेने के लिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें से आपका सही जवाब है होम टैब पर सेल ग्रुप में इंसर्ट के बाद एरो पर क्लिक करें और तब इंसर्ट सेल पर क्लिक करें। जैसे इंसर्ट सेल पर क्लिक करेगा आपका एक नया सेल आ जाएंगे। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो हम एक्सेल पे आ गए हैं। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे आपका डेटा दिया गया है और हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक बीच में एक सेल ले लें। और सेल लेने के लिए आप होम टैब में जाइए। होम टैब में आपका सेल्स ग्रुप है। सेल्स ग्रुप में आप इंसर्ट के आगे एरो जो बटन है इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे देखिए इंसर्ट सेल लिखा। जैसे इंसर्ट सेल पे क्लिक करिएगा आपसे पूछा जाएगा जो ऑलरेडी पहले से सेल है उसको कहाँ शिफ्ट करें। हम शिफ्ट सेल राइट कर देते हैं और जैसे ओके करेंगे मेरा यहाँ पे एक सेल आ जाएंगे और जो पहले से सेल था वो राइट की ओर चले जाएंगे। आप देख सकते हैं मेरा एक नया सेल आ गया और पहले वाला सेल यहाँ पे आ चुके हैं। तो यही क्वेश्चन थे आपका कि आप ब्लैंक सेल कहाँ से सम्मिलित कर सकते हैं, उसका चरणों क्या है। तो होम टैब, सेल्स ग्रुप, उसके बाद इंसर्ट ऑप्शन, तब जाकर हम इंसर्ट सेल पे क्लिक करेंगे। तो अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है। इससे पहले भी हम देखे थे इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या है। कंप्यूटर में जो डेटा को इन कराते हैं उसे इनपुट डिवाइस बोलते हैं और कंप्यूटर से जो डेटा को आउट कराते हैं उसे आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। तो इसमें से आपका मॉनिटर, प्लॉटर, प्रिंटर ये सभी आपको कंप्यूटर से डेटा को आउट कराते हैं, इसलिए सब आउटपुट डिवाइस है। और स्कैनर क्या करते हैं, आपका कोई भी डेटा है उसको स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर लेके जाते हैं। तो इसका सही जवाब आपका हो गया स्कैनर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में एक फाइल को हटाने के बाद हम इसे पुनः कहां से प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप अपने कंप्यूटर में कोई भी फाइल को डिलीट कर देते हैं तो उसे वापस लाना है तो कहां से वापस लाते हैं। तो इसका आपका 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब आपका है रिसाइकल बिन। यदि आप कोई भी फाइल को डिलीट कर देते हैं तो रिसाइकल बिन में चले जाते हैं और रिसाइकल बिन से जैसे रीस्टोर करते हैं वो वापस चले आते हैं। चलिए इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो यहाँ पे मेरा देख लीजिए एक वन नाम से पीडीएफ बना हुआ है और इस वन नाम का पीडीएफ को हम यहाँ से डिलीट करने वाले हैं। इस पर हम जैसे डिलीट बटन दबाएंगे यहाँ से हट गए और ये रिसाइकल बिन में चले गए। तो आइए हम रिसाइकल बिन को ओपन करते हैं और रिसाइकल बिन में देखिए आपका यहाँ पे आ चुके हैं और इसे हम वापस यहाँ से निकालने के लिए इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से जैसे रीस्टोर पे क्लिक करेंगे जहाँ से डिलीट हुए थे वहीं वापस चले गए। तो आइए हम देख लेते हैं कि कहाँ गए।
तो आप देख सकते हैं PDF1 जो था आपका नाम से ये वापस आ चुके हैं। यानी आप जैसे डिलीट करेंगे रिसाइकल बिन में चले जाते हैं और वहाँ से जैसे आप रिस्टोर करते हैं जहाँ से डिलीट हुए हैं वापस वहीं चले आ जाते हैं। तो इसका सही जवाब आपका है रिसाइकल बिन से। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बैंकिंग उद्योग द्वारा दस्तावेज की मौलिकता की पुष्टि करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब आपका है MICR। तो आइए MICR के बारे में देखते हैं। MICR का मतलब मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। यह चेक और अन्य बैंक दस्तावेजों पर पाया जाने वाला एक खास कोड होता है। MICR का फ़ायदे क्या है? MICR की वजह से चेक जल्दी से क्लियर हो जाते हैं, इसमें कम गलतियां होते हैं। चुंबकीय स्याही को स्कैनर द्वारा पढ़ा जाता है जिससे मानवीय गलतियों की संभावना कम हो जाती है। जालसाजी का पता लगाएं। MICR को जाली बनाना मुश्किल होता है क्योंकि चुंबकीय स्याही का आसानी से दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ये MICR के बारे में यहाँ लिखा हुआ है और इसका सही जवाब का हो गया D नंबर। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड में एक तालिका यानी टेबल में सेल मार्जिन को किस मेन्यू से चुना जा सकता है। इसका सही जवाब आपका है लेआउट। तो आइए हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो हम MS वर्ड में आ चुके हैं। यदि हम एक टेबल लेते हैं और ये मेरा टेबल है और इसका अगर मार्जिन सेट करना है, जैसे आप टेबल लेते हैं आपका दो टैब खुलते हैं, एक आपका टेबल डिज़ाइन और दूसरा लेआउट। और आपको लेआउट में जाना है और लेआउट पे जैसे ही क्लिक करिएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन जो आपका है सेल मार्जिन। तो इसी से क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका सही जवाब आपका हो गया लेआउट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स नहीं है। तो आपका 4 ऑप्शन दिया गया जिसमें पिरामिड, लिस्ट, मैट्रिक्स, ये तीनों आपका स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स है और आपका ये जो ऑब्जेक्ट है ये आपका स्मार्ट आर्ट नहीं है। तो आइए आपको दिखा देते हैं कि ये आपका MS वर्ड में हम आ गए हैं और यहाँ पे इंसर्ट टैब में आपका इलस्ट्रेशन ग्रुप में स्मार्ट आर्ट है और इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे दिख रहे होंगे सभी स्मार्ट आर्ट, जैसे कि लिस्ट है, प्रोसेस है, साइकिल, ये सारा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया जिसमें सबका स्मार्ट आर्ट जो है सभी है और आपका ऑब्जेक्ट नाम का कोई भी स्मार्ट आर्ट नहीं है। तो इसका सही जवाब आपका हो गया है ऑब्जेक्ट। ये जो क्वेश्चन है आपका ये हम पिछले वीडियो जो तीसरा बनाए थे उसमें आपको लास्ट में छोड़ के आए थे और इसका जवाब आपको बोले थे कि कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका सही जवाब आपका होंगे ये जो क्वेश्चन है MS एक्सेल में टेक्स्ट ओरिएंटेशन फंक्शन कहाँ मिलता है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएंगे होम अलाइनमेंट, यानी होम टैब के अलाइनमेंट में आपका टेक्स्ट ओरिएंटेशन होते हैं। तो आइए आपको दिखा देते हैं। ये आपका एक्सेल है और एक्सेल में यहाँ होम टैब है, होम टैब का अलाइनमेंट ग्रुप है और ये जो ऑप्शन देख रहे हैं ओरिएंटेशन, यही आपका टेक्स्ट ओरिएंटेशन है। यहाँ पे आपका 5 प्रकार का टेक्स्ट ओरिएंटेशन है, आप यहाँ से बदल सकते हैं। तो इसका सही जवाब आपका हो गया ऑप्शन 4। तो जाते जाते आपको फिर से क्वेश्चन देके जाते हैं और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।